भस्म के देते ही शरीर में जिस प्राण की कमी थी उसकी तत्क्षण आपूर्ति होती है और तत्क्षण वो समस्याएं हमारी समाप्त हो जाती है। ये किसकी कृपा है? गौ माता की। तो यज्ञ पहला, फिर दान। दान क्या? हम धन कमाते हैं। धन क्या? एक प्रकार की हमारी खेती है। हमने क्या किया? किसान खेती करता है, खेत में से अन्न लाया और सब खा जाएगा तो क्या होगा? अगले साल बोएगा क्या? बीज ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो सबसे पहले किसान समझदार क्या करता है? बीज निकाल के अलग रखता ताकि अगले साल बो सके। तो ये बोने की जो परंपरा थी, और हम कमाते कहां से हैं? समाज से। तो समाज के विकास के लिए हमने कुछ लगाया क्या? नहीं लगाया। चंदा वाला आ गया तो जबरदस्ती दे दिया। चंदे वाले भी जानते हैं अकेले जाएंगे तो देंगे नहीं, तो 5-10 को लेके गिरोह बना के चलो, क्योंकि वो डकैती का सिस्टम वही है कि ऐसे देगा नहीं तो चलो 10-5 इकट्ठा करके चलते हैं और कहते हैं 5100 लेना तो 51,000 मांगो। वो पूरा सिस्टम से चंदा चलता है। तो वो दान में नहीं, वो जबरदस्ती हमसे छुपा कर ले गए। दान तो हृदय की वृत्ति है जो पीड़ित मानवता के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए सहर्षता से अंश समाज का है, जिससे हम पा रहे हैं। समाज से ज्ञान पा रहे हैं, समाज से व्यापार चलता। समाज ना हो तो हमारी दुकान में कौन खरीदारी आएगा? तो समाज के विकास के लिए निकालना हमारा नैतिक दायित्व बनता है। माँ बाप ने हमारी सेवा की, हमको पाल पोस कर बड़ा कर योग्य बना दिया, तो उनकी सेवा करना हमारा धर्म बनता है। हम उस धर्म का पालन नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे हमारा नहीं करेंगे। तो धर्म है, वो कर्तव्य है। तो दान हमारे जीवन का कर्तव्य। उससे होगा क्या? आपके जीवन में निर्ममत्व आएगा। निर्ममत्व कैसे आएगा? आज हम कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं। दिन भर हमारी भाषा एक ही है, लेने की। चिंतन क्या है? लेने का। हर वक्त कहां से पैसा आएगा, कैसे आएगा, कितना आएगा। लेने की भाषा में 24 घंटे चिंतन करते हैं तो पता होता क्या है? हमारा लेवत्व आ जाता और देवत्व सो जाता है। तो हम जब देना सीखेंगे तो देवत्व का जागरण होगा। और अब देंगे किसको? सीधा सीधा समाज का विकास जिस कामों में उस काम में लगाइए। आपके यहाँ वृक्ष नहीं है, वृक्षों का पुण्य लगाइए। आप शिक्षा के विस्तार में लगाइए। अभी इस वक्त में बता दूं आपको, एकमात्र संसार में जो सबसे बड़ा दान पता है क्या? ज्ञान का दान। और ज्ञान का दान कौन कर सकता है? हम तो ज्ञान नहीं दे सकते, ज्ञान तो गुरु देंगे। तो गुरुकुलों का विकास करने में ही धन लगना सबसे बड़ा पुण्य परमार्थ है दुनिया का। क्यों? कि उससे सारे समाज की सभी समस्याओं का समाधान है। आने वाली पीढ़ियों का विकास, संस्कृति का विकास, गो की रक्षा, प्रकृति, पर्यावरण, आयुर्वेद, जितना जीवन का समग्र विकास कहिए समाज का, वो सारा गुरुकुलों की देन है। और उन गुरुकुलों की शिक्षा व्यवस्था से बड़ा पहले राजा महाराजा से लेकर जन सामान्य तक हमारे यहाँ कहावत क्या चलती थी कि गुरु के यहाँ और राज दरबार में कभी और अतिथि के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्यों? गुरु के इसलिए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए कि हम अपना अंश जो लगाते जाकर देंगे, उसी व्यवस्था से गुरुकुल चलते हैं। राजा रक्षा की व्यवस्था करता है तो उसके पास जाओ तो कुछ दो ताकि राष्ट्र की रक्षा का काम चल सके। और अतिथि के यहाँ खाली हाथ इसलिए नहीं जाए कि वहां भगवान बैठे, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, बच्चे प्रसन्न होते हैं कुछ प्राप्त करके। तो उन भगवान के उल्लास के लिए हम उनके यहाँ फल फूल मिष्ठान मेवा कुछ लेकर जाते, उन्हें प्रसन्नता मिले, ताकि उनकी प्रसन्नता से उनका विकास। आपके प्रति जब श्रद्धा कब पैदा होगी? आज मैं आपको 100 रुपया दे दूं तो आपके निश्चित मेरे प्रति श्रद्धा पैदा हो जाएगी कि सेठ जी बहुत अच्छे इन्होंने दी, आप हृदय से आशीर्वाद दोगे। तो ऐसे ही बच्चों में श्रद्धा के बीज बोने के लिए हम देते थे कि बड़ों के प्रति सम्मान का भाव। हम गए ही नहीं, कुछ आए खाकर चले गए, बच्चे का क्या हमसे संपर्क बना? क्यों मुझे मानेगा? क्यों उसमें श्रद्धा पैदा होगी? तो दान के पीछे ये जो परंपरा थी, हमारे अंदर की निर्ममत्व, ममता का भाव खत्म हो जाए। और ममता का भाव इसलिए खत्म, हम ज्ञान में डूबे। आप मुझे बताइए, 1 लाख रुपया हम रोज कमा लें, कितनी रोटी खाएंगे? कितने जोड़ी कपड़े एक साथ पहन लेंगे? खाना तो उतना ही है, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उसके बाद हम सोने के लिए कितनी जगह चाहिए? 3x6, इससे ज्यादा हम घेर नहीं सकते। बाकी तो सब मन की दौड़ है। तो ये मन की लोभ वृत्ति की तरंग है जो हमें बर्बाद कर रही है। और एक तरफ अगर आप कहीं टीला खड़ा करो तो एक तरफ गड्ढा होगा, तो एक तरफ कहीं अमीरी बढ़ेगी तो दूसरी तरफ गरीबी फैलेगी। ये प्रकृति का नियम है कि जब प्रकृति पैदा करती है तो साम्य अवस्था में देती है। बच्चे का जन्म होता है तो माँ की ताकत थोड़ी है कि दूध उसके स्तनों में भेजती है, वो तो परमात्मा की देर है। तो संसार में जब वो प्राणियों को भेजता, जीवों को भेजता, तो प्रकृति उसकी व्यवस्था करके भेजता है कि ये काम। लेकिन क्या है कि हमारी बुद्धिमानी ने उन व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न करके
अतिशयवाद पर हमने कब्जा कर लिया और अब तो व्यापार क्या है, बस मुनाफाखोरी और चोर बाजारी का आधार खड़ा हो गया। पहले था एक निश्चित धर्म का अंश व्यापार के अंदर हम निश्चित रखेंगे और उस आय से हम अपना निर्वाह चलाते और उसके लिए हम कष्टी साधारण जीवन जीते थे। और अति आय राजा हर्षवर्धन, पता है पूरा राजकोष कुंभ के समय गुरुकुलों को, आश्रमों को, आचार्यों को दान करके राजकोष खाली कर देता था, रखता नहीं था। क्यों? कि भारतीय धर्म शास्त्र का एक बड़ा भारी सिद्धांत है अपरिग्रह, माने संग्रह नहीं करना। जब संग्रह ही नहीं करना तो संग्रह करने का पाप क्यों करें? एक तो पाप से बच गए, और जब हम संग्रह ही नहीं करेंगे तो संपदाएं तो स्वतः वितरण हो जाएगी सब में समान भाव से। तो ये जो धर्म संस्कृति का अंग था, ये कहाँ गुरुकुल की शिक्षा से उत्पन्न होता था। बालकों में लोग तो यज्ञ और दान के द्वारा हम सामाजिक विकास की पूरी भूमिका निभाते, अपने को निर्लोभ निर्मुक्त करके और उल्लास का सुख लेते थे। पैसे इकट्ठे करने वाले को सुख नहीं मिलता, चिंता सताती रहती कब कौन ले जाए, क्योंकि उसको यही लगता रहता है कौन कब